हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में दो अक्षरों से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं दो अक्षरों के शब्दों से वाक्य बनाएंगे और उनका अभ्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, जब हम दो या दो से अधिक अक्षरों अथवा वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। जैसे बस, बस। ब भी एक अक्षर है, अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। ब भी एक अक्षर है और स भी। तो हमने दो अक्षरों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने से क्या बना? शब्द। क्या बना? शब्द। ऐसे ही हमने तीन अक्षरों को जोड़ा, क म ल, क्या बना? कमल। अब जो ये कमल बना है तो कमल एक क्या है? शब्द। क्या है? एक शब्द। इसी तरह जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य। इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे बस पर चढ़। बस क्या है? एक शब्द। पर क्या है? एक शब्द। और चढ़ भी क्या है? एक शब्द। हमने इन शब्दों को क्या किया? जोड़ दिया। तो क्या बना? बस पर चढ़। अब जो ये बना बस पर चढ़, इसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। क्या कहेंगे इसे हम? वाक्य। लेकिन कई बार इस वाक्य का एक मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो एक अच्छा वाक्य कहलाता है, एक संपूर्ण वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है चल कर घर पढ़। क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? क्या कोई इसका मीनिंग बन रहा है? नहीं, इसका मतलब यह एक गलत वाक्य है। अब इसको अगर हम ठीक करके लिखें, घर चल कर पढ़, देखिए अब क्या है ये? घर चल कर पढ़। इसका तो एक अर्थ निकल रहा है, मतलब बन रहा है ना इसका, घर चल कर पढ़। तो इसका मतलब यह एक सही वाक्य है। अब जब हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली, हमने अपनी बात पूरी की, घर चल कर पढ़, मेरी बात यहाँ पर समाप्त हो गई है, तो हम लास्ट में एक क्या डालते हैं? एक लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण विराम। तो चलिए, अब हमें पता चल गया है कि जब हमने अक्षरों को जोड़ा तो शब्द बना, और जब हमने शब्दों को जोड़ा तो हमारे पास क्या बना? एक वाक्य। तो आइए ऐसे ही हम दो शब्दों वाले वाक्यों का अभ्यास करें। लव चल। अब देखिए यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई है, बात पूरी हो गई है, तो लास्ट में क्या लगा है? पूर्ण विराम। लव चल, घर तक चल, बस पर चढ़, लड़ मत, अब पढ़, घर चल कर पढ़, अब बस कर, डर मत, नल पर टब भर, अब घर चल, टब भर कर घर चल, लव फल चख, घर चल कर फल चख। इन वाक्यों का अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखिए।